Hello traders and investors, this is Rohan Samrekar on behalf of KD Advisory. Welcome you all to the weekly equity roundup. आज हम देखेंगे टॉप हेडलाइंस फॉर द वीक, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर, मार्केट ओवरव्यू क्या रहेगा, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहने वाला है, ऑप्शन डेटा के बारे में जानेंगे, टेक्निकल आउटलुक के बारे में जानेंगे, टॉप सेक्टर क्या रहने वाला है, टॉप पिक्स क्या रहने वाले हैं स्टॉक्स में वो देखने वाले हैं, और आउटलुक फॉर द नेक्स्ट वीक। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़ से, जिसमें आप देख सकते हो कि फ्राइडे के दिन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। फ्राइडे के दिन ही नहीं, थ्रू आउट द वीक हमें कंटिन्यूसली निफ्टी डाउन साइड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि यूएस टैरिफ कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया मार्केट में गिरता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाद में जो न्यूज़ निकल के आ रही है, इसमें आप देख सकते हो आईटी एंड फार्मा स्टॉक्स, ये तारीफ की न्यूज़ के चलते चलते हमें बहुत ये वीक में डाउन साइड आते हुए हमें दिखे। नेक्स्ट एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है वेल्सपुन कॉप की, जिन्होंने 16,100 करोड़ का ऑर्डर सिक्योर कर लिया है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है वेल्सपुन कॉप के लिए। नेक्स्ट अडानी ग्रुप ने जो सहारा प्रॉपर्टीज़ है वो एक्वायर कर ली है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। बाकी ऑलरेडी इन्होंने सारी जो सहारा प्रॉपर्टीज़ की नेशन वाइड प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी एक्वायर कर ली है। नेक्स्ट टाटा मोटर्स में यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनमें आप देख सकते हो कि पहले जो बग था कुछ मंथ्स पहले, जिसमें उनकी सिस्टम हैक हुई थी, तो वो ये ठीक हो चुका है। उनका जेएलआर सिस्टम जो है वो ऑपरेशन ग्रेजुअली स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है टाटा मोटर्स में। सन फार्मा का आप देखोगे शेयर्स की, जो जो यूएस ने मेडिसिन में फार्मा के ऊपर 100% ड्रग्स टैरिफ लगाई है, उसके चलते चलते सन फार्मा में भी हमें एक गैप डाउन देखने मिला फ्राइडे के दिन, और ओवरऑल फार्मा सेक्टर भी डाउन जाते हुए दिखा। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है फार्मा सेक्टर्स के लिए। इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर डेटा अगस्त का आने वाला है इंडिया का, 29 सितंबर को। एनबीएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा है सितंबर, चाइना का, जो आने वाला है 30 सितंबर को। देन 1 अक्टूबर को अगेन इंडिया का आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन होने वाला है, तो एक बड़ा दिन है 1 अक्टूबर को। देन 2 अक्टूबर में यूएस का इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स सितंबर 27 का डेटा आने वाला है। देन अक्टूबर 3 का यूएसए का ही नॉन फार्म पेरोल्स सितंबर का डेटा है। देन 9 अक्टूबर में यूएसए का ही इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स अक्टूबर का डेटा यहाँ पे आने वाला है, तो ये सारे डेटा अपकमिंग डेज में आने वाले हैं। नेक्स्ट मार्केट ओवरव्यू के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ओवरऑल वीक में निफ्टी 2.65% की नेगेटिविटी देखने मिली, और जिसमें आप देख सकते हो 24,654.70 पे क्लोजिंग देखने मिली, तो ये बहुत बड़ी गिरावट है। और ओवरऑल 24,450 से कंटिन्यूसली निफ्टी डाउन साइड हमें ट्रेड होता हुआ दिखा। देन सेंसेक्स में अगर बात करें तो 1.77% की गिरावट हो चुकी है ये पूरे वीक में। निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में देख सकते हो मोर देन 4.5% की यहाँ पे हम गिरावट देखने मिल रही है, तो बहुत ज़्यादा इन दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें गिरावट देखने मिली ये थ्रू आउट द वीक। देन सेक्टरल परफॉर्मेंस अगर यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेटल, पीओसी बैंक, निफ्टी बैंक में हमें लेस देन 2% की निगेटिविटी देखने मिली। ओवरऑल अगर बाकी सारे इंडेक्स आप देखोगे 2% के ऊपर, 5% के ऊपर, लगभग 7% के ऊपर भी निगेटिव जाते हुए दिखे, जिसमें निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियलिटी और निफ्टी आईटी बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिखे ट्रम्प के टैरिफ के चलते चलते। ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू की अगर बात करें तो यूएस मार्केट भी यहाँ पे हमें थ्रू आउट द वीक में डाउन साइड ट्रेड होता हुआ दिखा। देन एशियन इंडेक्सेस में देखो थोड़ा सा डाइसी था, निकाय और शंघाई में पॉजिटिव देखने मिला, बाकी हैंसिंग भी नेगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखा थ्रू आउट द वीक। यूरोपियन इंडेक्सेस की अगर बात करें तो फुट्सी डेक्स कैक में लास्ट वीक में हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिली थी, और ये वीक में हमें यहाँ पे तीनों इंडेक्स में पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली टॉप गेनर्स एंड लूजर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस कंटिन्यू है, मारुति भी है, तो ये दो स्टॉक्स कंसिस्टेंटली अपसाइड ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंडर परफॉर्म करने के बाद भी वो तो पूरे मार्केट में
इन दोनों स्टॉक्स में अभी भी तेज़ी बनी हुई है। देन एक्सिस बैंक, आइशर मोटर्स, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, इन सारे स्टॉक्स में हमें थ्रू आउट द वीक पॉजिटिविटी देखने मिली। वीकली टॉप गेनर्स और लूजर्स के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे टेक महिंद्रा, ट्रेन, टीसीएस, विप्रो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। एफआईडीआई एक्टिविटी के ऊपर अगर बात करो तो बहुत दिनों बाद जो कैलकुलेटेड डेटा आ रहा है वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे निगेटिव निकल के आ रहा है। एफआई इंस्टीट्यूशन में ओवरऑल 19,570.03 करोड़ की सेलिंग देखने मिली और डीआई इंस्टीट्यूशन में 17,411.4 करोड़ की बाइंग देखने मिली। और नेट इंस्टीट्यूशनल कैश आउटफ्लो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है 2,158.63 करोड़ का यहाँ पे निकल के आ रहा है। एफआई एक्टिविटी में अगर बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,815.46 करोड़ की सेलिंग देखने मिली। इंडेक्स ऑप्शंस में 7,263.79 करोड़ की बाइंग देखने मिली। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,678.577 करोड़ की सेलिंग देखने मिली और स्टॉक ऑप्शंस में 2,838.79 करोड़ की बाइंग देखने मिली। तो ओवरऑल यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो स्टॉक ऑप्शंस एंड इंडेक्स ऑप्शंस में ऑप्शंस का डेटा है एफआई का जो पॉजिटिव निकल के आ रहा है, और फ्यूचर का जो डेटा है इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर्स का, वो फिलहाल नेगेटिव चल रहा है थ्रू आउट द वीक का। निफ्टी ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो आप जैसे देख सकते हो कि 24,500 25,000 लेवल पे हमें हाईएस्ट पुट ओवाई और हाईएस्ट कॉल ओवाई देखने मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 24,800 लेवल पे देखने मिला और सेम हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 24,800 लेवल पे देखने मिली। फ्रेश ओवाई पुट साइड और फ्रेश ओवाई कॉल साइड दोनों देख सकते हो कि यहाँ पे 24,600 24,800 के रेंज में बनाया हुआ है। निफ्टी के पुट कॉल रेशियो ओवाई के ऊपर अगर बात करें तो आप देख सकते हो कि लोवेस्ट रेट पे अभी चल रहा है। इतने गिरावट के बावजूद 0.53 पे यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ से अभी भी जो डाउन साइड के लिए जो पैनिक सिचुएशन बन रही है फिलहाल अभी भी बनी हुई है। 24,670 का यहाँ पे क्लोजिंग देखने मिला निफ्टी में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डाउन साइड और भी यहाँ पे आने के चांसेस है। फिलहाल 24,500 तक का यहाँ पे रेंज निकल के आ रहा है। अगर वो भी ब्रेक होता है तो देखने से बात है कि और कितना मार्केट गिर सकता है। लेकिन फिलहाल जो इंडिकेशन आ रहा है मार्केट में थ्रू आउट द वीक नेगेटिव क्लोज होने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो हाईएस्ट पुट ओवाई 54,000 लेवल पे देखने मिला। हाईएस्ट कॉल ओवाई 55,000 लेवल पे देखने मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी 55,500 लेवल पे हमें देखने मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी 55,000 लेवल पे देखने मिली। फ्रेश ओवाई पुट साइड 54,400 लेवल पे हमें देखने मिला। फ्रेश ओवाई कॉल साइड 55,000 लेवल पे देखने मिला। तो फिलहाल जो 54,400 लेवल है वो होल्ड किया हुआ है और 54,000 पे यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। वाई भी अगर देखोगे तो 54,400 पे ही है। तो ये एक क्रिटिकल लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है और वो भी ब्रेक होता है तो और हमें डाउन साइड के लिए रेंज बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। पुट कॉल रेशियो वाई के ऊपर अगर बात करें तो 0.63 बैंक निफ्टी में अभी तक का ये लोएस्ट निकल के आ रहा है फिलहाल ये मंथ के लिए 0.63 का। तो यहाँ पे भी चांसेस निकल के आ रहे हैं कि जैसे ही लेवल्स ब्रेक होते हैं तो बैंक निफ्टी में भी और डाउन साइड की मूवमेंट आ सकती है। बाकी लेवल्स इंटैक्ट है। अपर साइड के लिए भी अगर 55,000 ब्रेक होता है तो वापस हमें हायर साइड के लिए लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक में अगर बात करें तो जैसे आप देख सकते हो फिलहाल फॉलिंग चैनल में ही चल रहा है, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही थर्सडे को यहाँ पे क्लोजिंग आई तो फ्राइडे के दिन और यहाँ पे गिरावट होते हुए दिखा। निफ्टी में 0.95% की यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही दिन में गिरावट होते हुए दिखा। अभी के लिए 24,400 एक क्रिटिकल सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड के लिए और आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन 23,700 का यहाँ पे सपोर्ट निकल के आता है। हायर साइड के लिए देखोगे तो 25,700 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, हार्डल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर 24,850 लेवल के ऊपर अगर ट्रैक होता है और ट्रेड करता है तो 25,250 तक के भी लेवल्स हमें निफ्टी में डेली बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक पे अगर बात करें तो 53,850 एक क्रिटिकल सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। 61.80 का फीब लेवल यहाँ पे हम ले रहे हैं फिलहाल।
एक एज ए सपोर्ट, और अर्लियर जो बाउंस आया था उसी रेंज से आया था, तो 53,850 एक क्रिटिकल लेवल यहाँ पे निकल के आ रहा है। हायर साइड के लिए 56,200 एक रेजिस्टेंस हर्डल बनाया हुआ है, और फिलहाल फॉलिंग चैनल में ही बैंक निफ्टी ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी पीओसी बैंक यहाँ पे हम एज ए स्ट्रॉन्ग सेक्टर ले रहे हैं अपकमिंग वीक के लिए, जिसमें आप देख सकते हो लास्ट वीक भी हमने पीओसी बैंक ही लिया था, और पीओसी बैंक एंड निफ्टी मेटल के हमने स्टॉक सजेस्ट किए थे, और दोनों मेटल में भी गिरावट में हुई बाकी इंडेक्स के साथ साथ, लेकिन सबसे कम गिरावट जो हमने सजेस्ट किया था निफ्टी पीओसी बैंक एंड निफ्टी मेटल, इन दोनों सेक्टर्स के स्टॉक्स में ही हुई। बाकी कुछ स्टॉक्स थे वो पॉजिटिव भी ट्रेड होते हुए दिखे थ्रू आउट द वीक। अभी के लिए जो हम कंटिन्यू करने चाह रहे हैं वो निफ्टी पीओसी बैंक सेक्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। यहाँ से कैंडल अगर रिवर्स होती है तो हायर साइड के लिए फिर से हमें 7,700 तक की रेंज दिखाई दे सकती है निफ्टी पीओसी बैंक में, और 7,150 एक वीक बेसिस पे हम एज ए सपोर्ट इस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन उसमें से ही एसबीआई ये भी वीक में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ज़्यादा इसमें गिरावट नहीं देखने मिली एसबीआई बैंक में, ओवरऑल इसका जो क्लोजिंग है वो पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है। तो फिलहाल अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं, फिर से 857 लेवल पे एंट्री करेंगे विद 908.50 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 831.50 लेवल के नीचे रहेगा। इंडियन बैंक में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और एक पीओसी का स्टॉक हम ऐड कर रहे हैं। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा रिटेस्ट होने के बाद वापस इसमें एक कंटिन्यूस मूवमेंट अपसाइड के लिए देखने मिल रही है। तो यहाँ पे 706 लेवल के ऊपर अपने बाइंग एंट्री इनिशिएट करेंगे विद 749 टारगेट के साथ, और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है 685 लेवल के नीचे रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक ले रहे हैं वो एल का ले रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है और क्लोजिंग भी अच्छी आई है। तो यहाँ पे अपनी बाइंग एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं 3,729.5 के लेवल पे, और जो टारगेट रहने वाला है वो 3,953 लेवल पे रहेगा, और स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 3,617 लेवल के नीचे रहने वाला है। लास्ट वीक जो हमने स्टॉक्स दिए थे, जो रेफर किए थे, जो एसबीआई, कैनरा बैंक और जेएसडब्ल्यू, इन तीन स्टॉक्स में दिए थे, तो जिसमें आप देख सकते हो कि एसबीआई में फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी, 862 पे एंट्री थी, 8880 तक का यहाँ पे हाई देखने मिला था एसबीआई में। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैट टू थोड़ा नेगेटिव क्लोज इसमें एसबीआई में हमें वीकली बेसिस पे देखने मिला। नेक्स्ट जो स्टॉक था कैनरा बैंक, इसमें आप देख सकते हो 117 पे एंट्री थी और 124 का टारगेट था, 124.55 का यहाँ पे हाई बनाया इस वीक में कैनरा बैंक में। तो इसमें अपना टारगेट हिट हो चुका है और 6% का यहाँ पे टारगेट इसमें हमने अचीव कर लिया है। देन नेक्स्ट जो था जेएसडब्ल्यू स्टील, 1122 पे एंट्री दी थी, 1167 का हाई बनाया था, और 1190 मतलब अराउंड 5% की इसमें हमें तेजी देखने मिली जेएसडब्ल्यू स्टील में, और थोड़े से के लिए इसमें टारगेट रह गया है 0.71% की वीकली बेसिस पे इस पे हमें क्लोजिंग बेसिस पे वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देखने मिली है जेएसडब्ल्यू स्टील में। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था वो पॉजिटिव ही निकल के आ रहा है, बावजूद मार्केट इतने नेगेटिव होने के बाद भी। तो ऐसे ही केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ एंड केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट जानने के लिए इन क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। यहाँ आपको कम्युनिटी मार्केट एंड इक्विटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़, अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।